एक ऐसा भयानक असुर था जिसे भगवान शिव ने अपने त्रिशूल पर हजारों वर्षों तक टांग कर रखा। उसका खून निरंतर बहता रहा। शरीर मांस से रहित होकर धीरे धीरे कंकाल बन गया। फिर भी वह मरा नहीं। युद्ध अनंत चलता रहा और जब स्वयं महादेव भी थक गए तो उनके मस्तक से पसीने की एक बूंद धरती पर टपकी और उसी क्षण एक नए देवता का जन्म हुआ। उसी पल इस भयंकर युद्ध का पासा हमेशा के लिए पलट गया। यह कथा उस काल की है जब माता पार्वती ने खेल खेल में कुछ क्षणों के लिए भगवान शिव की आंखें ढक दी। उसी क्षण संपूर्ण ब्रह्मांड अंधकार में डूब गया। अंधकार को दूर करने के लिए महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली। उस तेज से महान प्रकाश फैला और सृष्टि पुनः प्रकाशित हुई। पर उसी समय महादेव के शरीर से पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से एक बालक उत्पन्न हुआ। कालांतर में उस बालक को असुरराज हिरण्याक्ष ने अपनाया और अपने पुत्र की भांति पाला। वही बालक आगे चलकर अंधकासुर कहलाया। शिव के पसीने से जन्म लेने के कारण अंधकासुर में बचपन से ही असीम शक्ति थी, पर शक्ति के साथ उसमें अहंकार भी तेजी से बढ़ने लगा। अहंकार में डूबकर अंधकासुर ने घोर तपस्या की और भगवान शिव से एक भयानक वरदान पाया कि यदि उसके शरीर से गिरा रक्त धरती पर पड़े तो उसी रक्त से नए नए असुर उत्पन्न हो जाए। इस वरदान के बाद उसका अहंकार और भी बढ़ गया। उसने देवताओं के यज्ञ रोके, ऋषियों को सताया और तीनों लोकों में आतंक फैला दिया। हद तब हो गई जब अंधकासुर ने देवी पार्वती को पाने का दुष्ट प्रयास किया, यह सोचकर कि वे उसकी माता है। इस घोर अहंकार से भगवान शिव अत्यंत उग्र हो उठे। महादेव स्वयं रणभूमि में उतरे। शिव और अंधकासुर का युद्ध अत्यंत भयानक और लंबा चला। जब जब महादेव प्रहार करते, अंधकासुर के रक्त से नए नए असुर उत्पन्न हो जाते। युद्ध इतना उग्र हो गया कि स्वयं महादेव के मस्तक से पसीने की बूंदें धरती पर गिरने लगी। उसी पसीने से एक नए देवता का जन्म हुआ। उनका नाम था मंगलदेव, लाल, उग्र और अग्नि स्वरूप। क्योंकि वे शिव की युद्ध ऊर्जा से उत्पन्न हुए थे, मंगलदेव ने युद्ध में महादेव की सहायता की और अंधकासुर के रक्त को धरती पर गिरने से रोका। अंततः भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अंधकासुर को भेद दिया। भेद कर उसे हजारों वर्षों तक त्रिशूल पर टांग कर रखा गया। उस लंबे समय तक अंधकासुर त्रिशूल पर लटका रहा, रक्त बहता रहा, शरीर कंकाल बन गया। फिर भी वह मरा नहीं। उसी अवस्था में उसे अपने अहंकार और पापों का बोध हुआ। उसने भगवान शिव से क्षमा मांगी और पूर्ण विनम्रता से शिव भक्ति स्वीकार की। उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उस असुर को नया स्वरूप दिया और उसे भृंगी के नाम से अपने कनों में स्थान दिया। मान्यता है कि जहां यह युद्ध हुआ और जहां मंगल देव का जन्म हुआ, वही स्थान आज उज्जैन कहलाता है। इसी स्मृति में वहां मंगलनाथ मंदिर स्थापित हुआ।
महादेव की लीला अहंकार तोड़ती है और भक्ति को जन्म देती है। हर हर महादेव।